टाइप 2 आपके पास एलसीएम एचसीएफ का आ गया है। आपको मैं क्वेश्चन से बताता हूँ। कल जो मैंने क्वेश्चन का डिस्कस किया था उसका बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास लाया हूँ जिसे आप 10 सेकंडों में आंसर देंगे। तो आप बनाना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चंस। देखिए, आपको मैंने कल ये कॉन्सेप्ट बताया था कि दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है और उनका एचसीएफ जो है वो 8 है। उनका एलसीएम याद कीजिए। बच्चा, मैं एक चीज बताया था कि आपके पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, आपके पास एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपके पास? आपके पास एचसीएफ दिया है 8। तो आप क्या कीजिए, 7:13 को एचसीएफ निकाल लीजिए। 7 और 13 का एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास? 1। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। आपसे एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम 7 और 13 का आप निकाल लीजिए एलसीएम। 7 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 8। तो बताओ 91 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 8 का 8 9 8 72 यानी 728 हो जाएगा। तो आप कौन सा ऑप्शन मारोगे? 728 किसमें है? 728 आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल सही है क्वेश्चन। देखिए, आपके पास सेम क्वेश्चन है दूसरा। ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए, एसएससी सीपीओ 23 नवंबर 2020 का पूछा हुआ है। ये सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। एसएससी एमटीएस मैंने डेट देना भूल गया हूं, लेकिन एसएससी एमटीएस में पूछा है 5 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाले दो अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी न्यूनतम संख्या बोलता है बच्चा, तो 5 और 6 का एलसीएम बता दीजिए क्या होगा। 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा? आपने कहा सर 30 होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूनतम संख्या 30 आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है सिंपल, मैंने वैसे ही दे दिया कि भाई 11 44 121 और 88 और 1331 का एचसीएफ क्या होगा। बच्चा ये बताओ हमें कि ये सारे संख्या को डिविजिबिलिटी करने वाला कौन है। तो यानी आप खुद ही कह देंगे कि सर 11 से सारे संख्या कटेगा और कोई संख्या नहीं है जो ये सारी संख्या को काट देगा। तो आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है। कोई ऐसा संख्या लीजिए जिससे सारी संख्या कटेगा, तो वो एचसीएफ हो जाएगा आपके पास। यानी 11 से देखिए 11 कटेगा, 44 कटेगा, 121 कटेगा, 88 कटेगा और 1331 कटेगा। तो आपके पास एचसीएफ क्या हो जाएगा? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं आपको देता हूं बनाने के लिए। फटाफट बनाइए। तो आपका टाइम है 5 सेकेंड। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 231 और 11 है तथा पहली संख्या 77 हो, तो दूसरी संख्या बताइए। ये देखिए, एसएससी एमटीएस 13 अगस्त 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसको आराम से बना लेते हैं, बहुत हल्का क्वेश्चन है। बच्चा, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या? पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है। ये आपको पता है। हमें ये बताइए कि आपके पास एलसीएम कितना दिया हुआ है। तो एलसीएम दिया है सर 231। तो यहाँ लिख दीजिए 231। एचसीएफ क्या दिया है? तो 11। तो यहाँ लिख दीजिए 11। और आपके पास पहली संख्या कितना दिया है बच्चा? 77। तो यहाँ लिख दीजिए 77। आप दूसरी संख्या फाइंड कर लीजिए। दूसरी संख्या फाइंड कीजिए। तो 11 से काटिए इसे, 11 से 77 और 7 से इसे काट दीजिए। 7 21 और 7 21 यानी आपका सेकंड नंबर जो हो जाएगा, बिल्कुल सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है क्या? 33। बिल्कुल क्या आ जाएगा आंसर? 33। चलिए बच्चा, मैं अगला क्वेश्चन की बात करता हूं। सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ये एसएससी एमटीएस 2021 में 7 अक्टूबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बिल्कुल आप आसान से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैं आसान से बता रहा हूं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है, एचसीएफ मतलब मासअप जो हिंदी मीडियम का है, एचसीएफ 6 है और इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 54 है, तो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा। भाई एक चीज बताओ, संख्या तो अपना ये है फर्स्ट संख्या इनटू में सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ। आपको पता है ये होता है। लेकिन आप पहली संख्या को मान ले बच्चा ए और दूसरी संख्या को मान लो बी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वर्गमूल कह रहा है तो आप इसे वर्गमूल लगा दीजिए। एलसीएम गुना में क्या आ जाएगा आपके पास? एचसीएफ। यानी आपका एलसीएम कितना है बच्चा? एलसीएम आप देख लीजिए कितना है? 54। और एचसीएफ बच्चा कितना है?
6। तो आप कहोगे सर a गुना b का वैल्यू कितना आ गया, इतना। तो a गुना b यानी दोनों संख्या का मल्टीपल दोनों संख्या का गुणनफल का वर्गमूल है, यानी दोनों संख्या का गुणनफल क्या आ जाएगा। तो आप कहोगे सर √324 और इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 18। बिल्कुल क्या हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा। देखिए मैं जल्दी बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एसएससी सीपीओ 16 मार्च 2019 का ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 168 है और उनका एचसीएफ कितना है बच्चा 12 है। यदि संख्याओं का अंतर कितना है 60 है तो बताइए तो संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले हमें बताइए एचसीएफ मैंने बताया था आपको 1 यूनिट का वैल्यू होता है, उसको संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये है कि x माइनस वाई बराबर आपके पास 60 दिया है, इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसे मैं काटता हूं तो 12 पंचे बच्चा कितना आ जाएगा 60। यानी कौन सी ऐसी दो संख्या ले जिसको घटाने पे आपको 5 प्राप्त हो। तो बच्चा पहली संख्या अगर मैं 7 ले लूं और दूसरी संख्या अगर मैं 2 ले लूं तो 7 में से 2 घटाएंगे तो बच्चा कितना आएगा, आप कहोगे 5 आएगा। यानी 12 सत्ते एचसीएफ कितना आया है 1 यूनिट का वैल्यू 12। तो 12 सत्ते कितना होता है बच्चा, गुना 12 कर दीजिए तो 84 आ जाएगा आपके पास और इसको दोनों से गुना कर दीजिए 12 से तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का अंतर यानी 84 में से अगर 24 को माइनस करोगे तो क्या 60 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा मासा। और अगर आपने 84 और आपको क्या कह रहा है 84 और 24 का अगर एलसीएम लेंगे भाई तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 168 आएगा। बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है बात। तो कह रहा है कि बताओ इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोनों संख्या का जोड़ दीजिए 84 और 24 को सम कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 108 आ जाएगा। उनका योग क्या हो जाएगा भाई 108 और आपके पास डी ऑप्शन है 108। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में तो बिल्कुल आता होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है। हमेशा देखिए जब भी एग्जाम आप देंगे तो दिमाग को शांत बना के क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कि भाई दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 8 है, एचसीएफ 8 है और एलसीएम 224 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात आपके पास दिया है 4:7 दिया है तो दोनों में बड़ी संख्या बताइए। एसएससी एमटीएस ये 2021 अक्टूबर में पूछा, इतना हलवा क्वेश्चन है। देखिए भाई मैंने आपको कहा था कि बच्चा एचसीएफ 1 यूनिट का वैल्यू आता है, तो बताइए हमें आपके पास रेशियो क्या दिया है 4 और 7। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर बच्चा 8 आया है तो ये संख्या 8 चौके क्या निकल जाएगा 32 और 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। अगर बच्चा 32 और 56 का आप एलसीएम लोगे तो 224 के आसपास आ जाएगा। ठीक है क्या, अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो देखो 32 और 56 का आप एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, 2 से काटिए तो 16 बच्चा ये कितना आया 28, 2 से काटिएगा तो 8 आएगा तो ये कितना आएगा 14, 2 से काटिएगा तो 4 आएगा और 7 आएगा, 7 चौका 28 दूनी 56 गुना 2 112 गुना 2 224 बिल्कुल सही बैठ रहा है क्या। तो आप हमेशा एचसीएफ को 1 यूनिट का वैल्यू मानना है। एचसीएफ कितना है 8 है तो 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56 तो बड़ी संख्या क्या हो गया 56। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आंसर क्या है 56। बताइए इतना हल्का क्वेश्चन है, आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी कॉल क्वेश्चन नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। और एक चीज बताता हूँ, रेलवे का बैच मैं बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूँ, जिसे जुड़ना होगा आप कांटेक्ट कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। देखिए बिल्कुल हल्का क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है। 2 अंकों वाली दो संख्या है जिसका एचसीएफ क्या होगा 19 है। इसका मतलब सर कि 19 से वो दोनों संख्याएं दोनों अंक कटेगा यानी उसकी 19 के टेबल में आएगा और उनकी योगफल 152 है तो उनके बीचों का अंतर बताना है। भाई साहब बताइए, दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है तो बच्चा अगर मैं कहूं एक संख्या अगर मैं बना दूं, एक संख्या अगर मैं अलग से बना देता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक संख्या बनाइए 19 का टेबल में आएगा तो 19 पंचे अगर मैं 95 ले लेता हूं, 19 पंचे 95 ले लेता हूं और 19 तिया 57 ले लेता हूं तो दोनों संख्या पता चल जाता है। ये आसानी है, टेक्निकल क्वेश्चन को आप यूज कीजिए। 95 और 57 दोनों का सम क्या 152 आ रहा है तो आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है।
यानी जब भी HCF दिया होगा वो मल्टीपल होगा HCF का, वो दोनों संख्या। बच्चा एक चीज हमें बताइए, 95 और 57 कितना आया, 152 आया है। तो कह रहे हैं उनके बीचों का अंतर बताइए। तो भाई हमें बताओ 95 माइनस 57 आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर आंसर आएगा 38। आंसर क्या आ जाएगा 38। देखिए एक एक लाइन का आंसर आता है। और आपको मैं बताऊं कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने देना भूल गया। देखिए अगला क्वेश्चन IB 23 मार्च 2023 का क्वेश्चन पूछा है, इंटेलिजेंसी ब्यूरो आता है, उसमें 23 मार्च का क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा है। आप बना सकते हैं तो बनाइए, मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी जल्दी बनाइएगा सभी बच्चे। और चैनल का सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे वीडियो मैं हमेशा डालता रहूंगा बच्चा। तो आप लगन से मेहनत कीजिए, जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछा है, चाहे वो रेलवे मेंस में हो या SSC मेंस का हो या SSC CGL का हो, सारे क्वेश्चन मैं आपको डालूंगा। और धीरे धीरे मैं प्लेटफॉर्म पर तैयार करके मैं आपको क्वेश्चंस बताना शुरू कर दूंगा। देखिए आपका टाइम हो गया खत्म। देखिए वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1135 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे बच्चा मैं पहले बताना चाहता हूँ, वो छोटी से छोटी संख्या मतलब आप सोचना एक ही माइंड में LCM, न्यूनतम संख्या LCM, छोटी संख्या LCM 3, 4 और बच्चा 5 और 6 का बताइए LCM क्या आएगा। आपने कहा सर 3, 4, 5, 6 का LCM निकालेंगे, किस तरह से निकाल लीजिए, 2 से काटिए, 3 नहीं कट रहा, जैसे ही ये 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। फिर बच्चा आप 3 से काट लीजिए, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, यानी आपके पास जो LCM आ गया वो 60 आ गया। कह रहे 1135 में क्या जोड़ दूं कि 60 से पूर्णतः कट जाए। तो अब हम क्या करेंगे, 60 से बच्चा 1135 को भाग कर देंगे। अब बताइए कितने बार में जा रहा है, एक बार में जा रहा है। तो 60 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 5, 53, 53 आ जाएगा। 53 पे 5 रख दीजिए, 535 आ रहा है। तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 500, तो 8 छक्के 48, 8 छक्के 48। बच्चा अगर मैं 8 से इसको लेता हूं तो 480 आता है। इसका मतलब बच्चा बचा कितना, 55। अगर मैं 55 में 5 जोड़ देता हूं तो ये 60 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा बताइए हमें, 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 5 जोड़ देते थे 60 हो जाएगा, और 60 हो जाएगा तो ये 60 से कट जाएगा। तो आपको क्या जोड़ना पड़ा, 5। तो आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। आंसर क्या है, डी है। तो आंसर आपका क्या आया, 5 आया। देखिए ये दिल्ली पुलिस में आपका क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, क्या दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है 2020 का। वह छोटी से छोटी संख्या आपको दिमाग में आ गया, छोटी से छोटी मतलब LCM, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आ जाए, 3 बचता है। अब आप क्या कीजिए, बच्चा एक लाइन में बताना चाहता हूं। देखिए बहुत साधारण क्वेश्चन आता है, 9, 10, 15 का LCM बता दीजिए। 9, 10 और 15 का LCM लोगे तो आपका आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। आप फिर से 90 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 2983 से। 29 यानी 2983 को 90 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में जा रहे हैं भाई, 9 तिया 27, 3 बार में 270 आ गया। कितना बचा भाई यहाँ पे बचा कितना, 28, 28 पे 3, 9 तिया 27, यानी आपको 270 आ गया। बोलिए ठीक है क्या, रिमाइंडर कितना आ गया, आपने कहा सर 13 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया बच्चा, 13 आ गया है। क्या आया, 13। तो एक काम कर लीजिए, 90 को 33 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 90 को 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 90 को 33 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, वो संख्या क्या आता है जरा बताओ। 0 लगा दो, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29, 2970 आया। रिमाइंडर कितना आया था, 3। इसमें 3 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 2973। अगर आपने इसको भाग करोगे तो हर केस में कितना रिमाइंडर आएगा, 3। इसका मतलब 2983
83 में से हमें कितना घटाना पड़ रहा है ये बताना है। तो आप कहोगे 10 घटाओगे 2983 में अगर 10 घटाओगे तो हर केस में 9, 10, 15 से डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर 3 बचेगा। यानी आप इसमें से घटा दीजिए 2983 में से 2973 को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 10। कहोगे 2983 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो इस तरह से हमेशा इस संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिए बच्चा, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बनाने का 5 अंकों का लेना है। 54, 120 और 96 से आप एलसीएम ले लीजिएगा, जो आएगा उसे मल्टीपल कर दीजिए, जो आपको 5 अंकों की संख्या बन जाए तो ये आराम से निकल जाएगा, बना लेना। ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, होमवर्क क्या मैं ही बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। माना कि p कोई न्यूनतम संख्या है जिसे 12, 18 और 31 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। क्या माना कि कोई न्यूनतम संख्या है, आप क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे। जरा बताओ तो हमें 12, 18 और 31 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 12, 18 और 31 को एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? तो आप ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए भाई, कोई बात नहीं। 2 से काटिएगा तो 6 आएगा, ये 9 आएगा और ये 31 तो नहीं कट रहा है। आप 3 से लगा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 31 तिया 93 और 93 गुना 2 कितना होता है? 186। 186 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 186 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 गुना 6 36, कैरी कितना आ गया आपके पास? कैरी आपके पास कितना आ गया? 3, 8 6 48 और 3 कितना आ गया? 51। कैरी कितना आ गया? 5, 6 का 6 और 5 कितना हो गया? 1116। 1116 आया है और अगर मैं शेषफल को जोड़ता हूं यानी 4 जोड़ता हूं तो ये बनता है 1100 क्या आता है? 20 आता है। अब बच्चा आपको देखना है कि वो 28 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये 28 से डिवाइड हो जाता है तो 28 चौके कितना होता है बच्चा? 1120, 40 से गुना करेंगे तो आपको बताना है कि p का मान क्या होगा। p का मान आ गया आपके पास 1120 और उस 1120 को 13 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? अच्छा, आप इस क्वेश्चन को इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या बच्चा? हमें आप इसको या तो 40 गुना में 28 कर दीजिए, 1120 आया, इसको 13 से भाग कर दीजिए तो आएगा 13 दिया 39, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो 2 1 जा 2, आप कहोगे सर रिमाइंडर बचेगा 2। या तो 1120 को 13 से भाग कर दीजिए या फिर 40 गुना 28 मल्टीप्लाई करके 13 से भाग कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो बच्चा मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं और कमेंट में आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आप सही से देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। और अगर ये क्वेश्चन का कोई बच्चा आंसर देता है तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चा का एलसीएम एचसीएफ अच्छे से आते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर मैं हर वीडियो के लिए कल मिलूंगा, आप वेट कीजिएगा। मैं आपको रोज एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, या तो रात में करूं या अभी करूं या कभी भी मैं कर दूंगा। तो आप ये जितने भी क्वेश्चंस आता है ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे वो एसएससी के लिए करते रहिए, चाहे वो रेलवे के लिए करते रहिए, किसी के लिए भी एसएससी जीडी के लिए करते रहिए। किसी भी चीज का अगर प्रिपरेशन करेंगे तो ये प्रीवियस क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस करके दे दूंगा। सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। जहां तक किरण का जितने भी क्वेश्चन है 12,500 है क्वेश्चन, वो सारे मैं धीरे धीरे डिस्कस कर दूंगा। ऐसे ही 10, 12, 15, 20 करके आपको डिस्कस कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।